हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक। ओके, जैसे कि आप जानते हो कि हम हर वीडियो में एक नया टॉपिक सीखते हैं। इस वीडियो में भी हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं और लेट मी इन्फॉर्म यू, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो है यहाँ पे 9 पॉइंट रखे हुए हैं, जिसमें से मैंने माध्य, मिश्र माध्य, भारित माध्य, गुणोत्तर माध्य, मध्यिका, चतुर्थक, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड 6 पॉइंट। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न दशांशक। ओके, हम यहाँ पे दशांशक पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, दशांशक जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अगर आप समझ लेते हो तो आगे के चैप्टर में आपको आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। ओके, विदाउट डिले लेट्स बिगिन। गाइस देखा जाए, मैं आपको इसमें बताऊं दशांशक, तो जैसे कि आपको पता है कि इसके हर चैप्टर में 3 तरह से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला आपको बोला जा सकता है कि xi बताओ, मतलब xi होगा तब आपसे दशांशक पूछेगा, xi fi होगा तब आपसे दशांशक पूछा जा सकता है, ठीक है, वर्ग होगा fi होगा तब आपसे दशांशक पूछा जा सकता है। तो इस तरह से कुल मिला के 3 तरीके से आपको दशांशक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब वो किस तरह से फॉर्मूले होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ दिस वीडियो इज very informative for you, then please subscribe my channel if you not yet. Okay guys, your subscription gives to me motivation, and if you like and comment, I will very happy for see that. So please subscribe and like, share and comment please. ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। तो देखा जाए 3 तरीके से जो है हमारे पास जो है सवाल की जा सकते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज दिया हो और बोले दशांशक बताने के लिए, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि अवलोकनों को चढ़ते क्रम में रखो, ठीक है। उसके बाद आपको डीजे निकालना है। गाइस दशांशक को यहाँ पे डीजे से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो डीजे का फॉर्मूला क्या है, j ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 10 व अवलोकन मूल्य। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है। जब xi और fi आपको दिया हो और दशांशक आपसे पूछेगा, तब आपको cfi का कॉलम बनाना है, उसके बाद आपको डीजे निकालना है, ठीक है। तो डीजे इज इक्वल टू j ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 10 व अवलोकन मूल्य, ठीक है। अगर आपके पास वर्ग और fi दिया गया हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको cfi का कॉलम निकालना है। जब भी आपको वर्ग दिया होगा तो 2 बार आपको निकालना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक बार आपको वर्ग निकालना है और एक आपको डीजे निकालना है। तो वर्ग निकालोगे तो j ब्रैकेट में n डिवाइड बाय 10, यहाँ पे आप देख सकते हो +1 नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे है, यहाँ पे +1 नहीं होगा, वर्ग के अंदर n+1 नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद डीजे का फॉर्मूला लास्ट में लगेगा l + j n डिवाइड बाय 10 माइनस fi डिवाइड बाय fi इंटू c। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। गाइस इफ यू वांट टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू हैव टू रिमेंबर, ओके, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। ओके, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो प्लीज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, देन वॉच अगेन। Okay, if you repeat and repeat anything, watch and repeat, then you will definitely able to do that things. Okay, let's see guys, मैं अब आपको यहाँ पे इसके जो है एक एग्जांपल दिखाऊंगा। xi होगा तो उसका एग्जांपल एक करा देता हूँ, xi fi होगा तो उसका एक एग्जांपल, वर्ग और fi होगा तो उसका एक एग्जांपल। इस तरीके से मैं आपको तीनों के एक एग्जांपल कराऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सी गाइस। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, जब आपके पास xi दिया होगा तब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको xi दे दिया गया होता है इस तरह से, तब आप क्या करते हो, उसे चढ़ते क्रम में रखते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे चढ़ते क्रम में रख दिया है। चढ़ते क्रम में रखने के बाद आप क्या करते हो, चढ़ते क्रम में रखने के बाद आपको दशांशक निकालना पड़ता है, जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला में बताया है, ठीक है। दशांशक आपको इस तरह से निकालना होगा, ठीक है। तो दशांशक निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, dj इज इक्वल टू j ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 10 व अवलोकन मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा दशांशक बोला है ये हालांकि नहीं बताया है। तो जब भी आपको दशांशक, हालांकि आपको बोल देगा इस बुक में, आपको मैंने जहाँ तक है मुझे याद है, यहाँ पे आपको दशांशक यानी जो डीजे है वो 1 2 निकालने के लिए बोला गया है कि डीजे 1 2 निकालो। तो ठीक है, डीजे 1 2 निकाला जाता है। तो फॉर्मूला इस तरह से लगेगा, ठीक है। पहले उसको चढ़ते क्रम में रखो, फिर डीजे आपको इस तरह से फॉर्मूला रखना है। अब कौन सा डीजे चाहिए आपको, 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 रखो। n कितना है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 + 1 डिवाइड बाय 10, ओके, व अवलोकन
मूल्य। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 10 वा अवलोकन मूल्य, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 वा अवलोकन मूल्य। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला आ गया। देखो 1.2 है तो 1.2 तो यहाँ मिलेगा नहीं, खाली 1 होता तो ये हो जाता, 5 होता तो 1 2 3 4 5 ये वाला हम यहाँ पे लिख देते। बट जब भी इस तरह से पॉइंट में आएगा तो आपको क्या करना है, तो ऐसा लिखना है, ये 1 है ना, इसको दोनों को अलग कर दो, तो 1 वा अवलोकन मूल्य, ठीक है, प्लस 0.2। आपने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये 1 है ना तो 1 बढ़ा दो, यानी 2 वा, ठीक है, माइनस पहला वा, यानी पहला वाला, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना, अगर 1 होगा तो 2 माइनस 1, अगर यहाँ पे 4 होगा तो 5 माइनस 4, ठीक है। अब देखो पहलवा अपने को अवलोकन मूल्य देखना है, पहला वाला क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख दो, प्लस 0.2 यहाँ पे आएगा ही। अब यहाँ पे दूसरा वाला क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, माइनस पहला वाला क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। तो 0 प्लस 0.2, अब देखोगे 1 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 0.2, क्योंकि 0 प्लस 0.2 करोगे तो वही आने वाला, ये हो गया आपका D1, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा वाला, हालांकि आप दूसरा यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पे दूसरा निकाल लो, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे 2 लिखना है, बस ऐसे सॉल्व कर देना। पॉइंट में अगर आता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से सेपरेट करके करना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पे दूसरा हमें निकालना है, यानी फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे n कितना हमारे पास 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है, वा अवलोकन मूल्य। उसके बाद 2 यानी 12/10 वा अवलोकन मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 12 दूना हो गया 24/10, ठीक है, वा अवलोकन मूल्य। तो ये हो गया 2.4 वा अवलोकन मूल्य। जब पॉइंट में आएगा तो क्या करना है, यहाँ पे लिख दो दूसरवा, दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को हमें क्या करना है, अलग कर देना। तो 2 फिर 0.4, फिर यहाँ पे 2 है तो 3, तीसरवा अवलोकन माइनस दूसरवा अवलोकन, ठीक है। तो दूसरवा अवलोकन क्या हमारे पास 1, फिर प्लस 0.4 तो रहेगा ही। यहाँ पे तीसरवा क्या है 3 है, 3 माइनस दूसरवा क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 0.4, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.4 है तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 और 1 कितना हो जाएगा 1.8, ये हो गया आपका Q2, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि एक अवलोकन होता है तो किस तरह से हमें उसे निकालना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसी तरह से कुछ सवाल करो, यू विल डेफिनेटली सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, प्लीज़ अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको लाइक, अगर आप ये वीडियो लाइक कर रहे हो आप, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सेकंड नंबर क्वेश्चन। Guys, when we have xi and fi, okay, then what is the first priority? Okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, CFI का कॉलम बनाना है। तो CFI का कॉलम कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पे जोड़ना है। अब देखो 11 का 11 और जो है 14 आपको यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25, ठीक है, 25 और आपका ये 22, 47 प्लस 15 62, ओके, 62 प्लस 8 ये हो गया आपका 70, 76 और ये हो गया 80, ठीक है। यही जो आपका टोटल है उसी को हम n कहते हैं, ठीक है। तो ये n हो गया। अब देखो अपने को क्या बोला है कि D4 निकालो, ऐसा बोल दिया, xi fi दिया था और आपको बोला था D4 निकालो। तो D4 का जो हमारा फॉर्मूला dj का, dj बराबर क्या होता है, j ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 10 वा अवलोकन मूल्य, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे चाहिए D4, तो 4 n कितना हमारे पास 80 प्लस 1 डिवाइड बाय 10, ओके, वा अवलोकन मूल्य। आप देख सकते हो 81 डिवाइड बाय 10 वा अवलोकन मूल्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 81 का, तो ये हो जाएगा 324 डिवाइड बाय 10, ओके, वा अवलोकन मूल्य। तो यहाँ पे हो गया 32.4 वा अवलोकन मूल्य। अब जो देखो 32.4 आया ना, तो CFI में चेक करने का कि 32.4 कहाँ पे आएगा, 25 के अंदर तो नहीं होगा, हाँ 47 के अंदर होगा। तो 47 के सामने वाला जो xi है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। जब भी आपका 19 आया ना, ओके, तो ये हो गया आपका D4, ठीक है।
तो इस तरह से आप जो है जब भी एक्स आई एफ आई दिया होगा तो आपको इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल सोल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, लेट्स सी द थर्ड नंबर एग्जाम्पल। हम थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, थर्ड नंबर एग्जाम्पल में हमें हर बार वर्ग दिया होगा और एफ आई दिया होगा। तो वर्ग और एफ आई दिया होगा, उसके बाद एक ही कॉलम बनाना है अपने को, सी एफ आई का कॉलम। ये सी एफ आई का कॉलम कैसे बनाना है मैंने आपको आगे बताया है। ओके, लेट्स सी। अब ये कॉलम आप जब प्रिपेयर कर दोगे तो उसके बाद आपको दशांशक निकालना है। तो जब वर्ग वाला होता है तो उसमें क्या है, 2 बार आपको दशांशक निकालना पड़ता है। एक जो होता है वो दशांशक का वर्ग निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या है, डी जे ब्रैकेट में n डिवाइड बाई 10 व अवलोकन वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे दशांशक कौन सा पूछा है, चौथा पूछा है, ठीक है। तो चौथा पूछा है तो d4 का वर्ग इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में n कितना है, तो देखो 50। हमारा एफ आई का जोड़ ही हमारा n कहलाता है, 50 बटे में 10, ठीक है, व अवलोकन वर्ग। तो आप देख सकते हो तो 4 गुणे में 5 व अवलोकन वर्ग, तो 5 चौक हो गया ये आपका 20 व अवलोकन वर्ग। अभी 20 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा, इसके सामने वाला अपने को क्या लेना है, वर्ग लेना है, यानी 500 से 650। ये हो गया हमारा D4 का वर्ग, ठीक है। अब अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है, फिर से डीजे का फॉर्मूला लगाना है जो है L प्लस, अब यही वाला जे ब्रैकेट में n डिवाइड बाई 10 माइनस सी एफ आई डिवाइड बाई एफ आई इंटू सी है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। दोबारा जब डीजे निकालोगे तो इसमें अपने को L चाहिए। L जो है ये जो वर्ग निकाले हो वही होता है 500, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को सी एफ आई चाहिए। तो सी एफ आई तो जिसके अंदर ये वर्ग आया हुआ है ना, उसके ऊपर का सी एफ आई आपको लेना है, यानी हो गया ये 7। उसके बाद एफ आई, अब इसके सामने वाला अपने को एफ आई लेना है 13। उसके बाद सी जो है आप देख सकते हो 150, सबके अंदर 150 का अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने अपने को यहाँ पे हमें कौन सा निकालना है, 4 निकालना है, ठीक है। तो L कितना हमारे पास 500, ये रहा। फिर इसके बाद देखो ये पूरी वैल्यू जो है ये वाली, ये जो वैल्यू, ये सॉल्व करने के बाद जो है हमें क्या मिला था 20। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 20। अब डायरेक्ट हमेशा ये वाला लिख दिया करो। माइनस सी एफ आई कितना है हमारे पास 7 डिवाइड बाई एफ आई कितना है 13 इंटू सी कितना है 150। तो देखोगे 500 प्लस, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर 20 माइनस 7 कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 150 का गुणा कर देता हूँ मैं, 150 का उसी में गुणा, फिर भागे 13 कर देता हूँ, तो मुझे मिल गया 150। और 150 और 500 जोड़ोगे तो 650। ये हो गया आपका D4, ओके। तो इस तरह से आपको जो है दशांशक सॉल्व करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।